आपने कभी नोटिस किया है उड़ीसा में भी घर के आंगन में यही लाल मिट्टी और सफेद डिजाइन बनते हैं। यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी और हिमाचल में भी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग संस्कृतियों के बावजूद ये एक जैसी परंपरा क्यों मिलती है? क्यों हर घर के आंगन में गेरू की लाल मिट्टी और सफेद पेस्ट से ये पवित्र डिजाइन बनाए जाते हैं? आज हम इसी का राज समझने वाले हैं। राधे राधे, आपका स्वागत है गेट क्रिएटिव आरजू ऑफिशियल चैनल में, जहां हम बात करते हैं हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और उन छोटी छोटी चीजों की जो हमारी जिंदगी में तो हैं, लेकिन उनकी कहानी शायद हमें पता ही नहीं होती। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, उड़ीसा में इसे झोटी या झोटी चित्र कहा जाता है, बिहार में इसे अरिपन कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में चौक पूरन, राजस्थान में मांडना, महाराष्ट्र में रंगोली और हिमाचल में भी घरों के आंगन में ऐसे पवित्र डिजाइन बनाए जाते हैं। नाम अलग-अलग हैं, लेकिन एक चीज हर जगह कॉमन है, गेरू की लाल मिट्टी और चावल के आटे या सफेद पेस्ट से बने डिजाइन। अब सवाल यह है कि ये बनाए क्यों जाते हैं? सबसे पहला कारण है पवित्रता। हमारे पुराने समय में माना जाता था कि घर का आंगन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वो घर की ऊर्जा और आशीर्वाद का स्थान होता है। इसलिए पहले जमीन को गेरू यानी लाल मिट्टी से लीपा जाता था। लाल रंग हमारे भारत में शुभता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से मंदिरों में भी अक्सर आपको लाल रंग दिखाई देता है। दूसरा कारण है सफेद चावल का पेस्ट। कई जगहों पर ये डिजाइन चावल के आटे से बनाए जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ सजावट नहीं है। पुराने समय में लोग मानते थे कि जब हम आंगन में चावल के आटे से डिजाइन बनाते हैं, तो छोटे छोटे जीव जैसे चींटियां और पक्षी भी उस भोजन को खा लेते हैं। यानी यह परंपरा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति और जीवों के साथ भी हमें बांटना चाहिए। तीसरा कारण है ऊर्जा और सकारात्मकता। भारतीय वास्तु और परंपराओं के अनुसार घर के प्रवेश द्वार और आंगन में बने ये डिजाइन सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाने का प्रतीक माने जाते हैं। इसी वजह से त्योहारों में, पूजा में, शादी ब्याह में या किसी शुभ काम से पहले ये डिजाइन जरूर बनाए जाते हैं। यानी ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिकता का मेल है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने कितनी खूबसूरती से एक साधारण सी चीज में भी इतनी गहरी सोच छुपा दी। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। अगर आप उड़ीसा, बिहार, यूपी, राजस्थान, हिमाचल या भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो क्या आपके घर में भी आंगन में ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं? और अगर हाँ, तो आपके यहाँ उसे क्या कहा जाता है? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि भारत की हर जगह की परंपरा की कहानी थोड़ी-थोड़ी अलग होती है और मैं भी उसे जानना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी संस्कृति से जुड़ी ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई